कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि इसमें प्राइस में बहुत भारी करेक्शन भी होने वाला है। अगर ये बिना किसी करेक्शन के बढ़ता जितना ऊपर चला जाएगा उतना ज़्यादा खतरा और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन टेक्निकली एक पुल बैक आना ज़रूरी है, कम से कम 5 से 10% तक का एक हेल्दी करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन नहीं कहेंगे, पुल बैक कहेंगे हम इसको। सोने में तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि सोने का निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से सोच के चलें। सोना एक ऐसा चीज़ है कि जो कि आम इन्वेस्टर से कहने का जो घरेलू, जिसमें गृहिणियाँ ज़्यादा, जिसमें हाउस वाइफ का ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रहता है, और सोने को लेकर एक इमोशनल फीलिंग भी है। स्टॉक मार्केट की जो इंडेक्स हैं वो इतने नहीं देते हैं रिटर्न, और सोना तो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अमूमन ये जो आप रेट बता रहे हैं 1 साल का होता है, ये 1 साल का होता है। यहाँ पे 1 महीने में तो मोमेंटम कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है। तो जब भी इतना फास्ट मोमेंटम आता है तो हम लोग एज अ मार्केट एक्सपर्ट हम मान के चलते हैं कि जनरली जब लास्ट लेग ऑफ मोमेंटम होता है उसमें मोमेंटम बहुत शार्प होता है, और ये मोमेंटम रियल नहीं होता। ये मोमेंटम जो है उसको हम कहते हैं स्पेकुलेटिव मोमेंटम। सोने में या फिर मार्केट में भी जो फ़र्क पड़ता है वो बिग मनी, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी बोलते हैं, उसके मूवमेंट से फ़र्क पड़ता है, और वो बड़े इंटेलिजेंट होती है। नाम ही स्मार्ट मनी कहते हैं इसीलिए। सोना ऑल टाइम हाई, चांदी ऑल टाइम हाई, तो क्या ये सही वक्त है कि सोना और चांदी में इन्वेस्ट किया जाए या इंतज़ार किया जाए, कोई प्राइस में करेक्शन आने वाला है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको आप जानना चाहते होंगे, और इन तमाम सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ अनिल राय जी हैं, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। ट्रेडिंग में काफ़ी एक्सपर्ट तो हैं ही, लेकिन आपको ये बताएंगे कि सोना चांदी लेने का क्या ये सही टाइम है, या और मेरा इसमें इनमें सवाल है अनिल जी, 2 तरह की बातें आ रही हैं कि अब ऑलरेडी 60% और 50%, 60% चांदी बढ़ चुका है, 50% सोना बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी लोगों की जो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं, और ऐसा उनके दिमाग में बात तो आती होगी कि क्या सही टाइम है, या ऐसा तो नहीं, कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि इसमें प्राइस में बहुत भारी करेक्शन भी होने वाला है। जी देखिए, एकदम क्या है कि जब कोई भी चीज़ बहुत शार्पली बढ़ती है मार्केट में ना, तो उसमें एक टेक्निकल करेक्शन तो लाजमी होता है और हेल्दी भी होता है। अगर ये बिना किसी करेक्शन के बढ़ता जितना ऊपर चला जाएगा उतना ज़्यादा खतरा और बढ़ता चला जाएगा। तो हालांकि ये किसी को नहीं पता कि करेक्शन कब आएगा, लेकिन टेक्निकली एक पुल बैक आना ज़रूरी है, कम से कम 5 से 10% तक का एक हेल्दी करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन नहीं कहेंगे, पुल बैक कहेंगे हम इसको, उतना आना आवश्यक है फर्दर अगर कोई हेल्दी ग्रोथ होने के लिए। रही बात निवेश करने की, तो देखिए सोने की केवल पहली बात करूंगा। सोने में तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि सोने का निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से सोच के चलें। अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से सोचना है तो अभी उनको वेट करना चाहिए, कम से कम एक करेक्शन का वेट करना चाहिए, फिर वहाँ जब करेक्शन हो जाए फिर वहाँ उनको लगाने की सोचनी चाहिए। लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनको थोड़े थोड़े समय पे उनमें निवेश करते रहना चाहिए। यू नेवर नो, अगर वो नीचे भी आता है तो आपकी वो एवरेजिंग होती चली जाएगी, कॉस्ट थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, लेकिन कम से कम 5 से 10 साल का होराइजन लेकर चलें अगर सोने में निवेश करना है तो 5 से 10 सालों में सोने के लिए कहा जाता है कि एक बार जो भाव बढ़ गए ना वो फिर जल्दी यहाँ से कम नहीं होते, 5 साल बाद आपको वो उससे ऊपर भी मिलेगा। तो अचानक ऐसा क्या हो गया? ठीक है, सोने का तो जो आप जो बता रहे हैं, आज से 10 साल पहले भी यही रूल था, थंब रूल था कि जब सोने में आप इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है वो चीज़। अचानक इतना ज़्यादा क्यों आ गया? पिछले 4 दिनों में लगता है कि 5,000 सोने का जो रेट है 5,500 से ज़्यादा बढ़ चुका है। और देखिए जिसकी जो तैयारी है ना पिछले साल से शुरू हुई है, ये जो सोने में इस अभी जो अब सडनली जो हम देख रहे हैं मोमेंटम ना, ये मोमेंटम जो मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक लास्ट लेग ऑफ मोमेंटम है। जनरली कहते हैं ना बहुत करेक्शन से पहले बहुत तेज भागता है। इसकी थोड़ी सी अगर हम जाकर के देखें तो सोने में पिछले साल से जो है सेंट्रल बैंक से खरीदारी बहुत ज़बरदस्त शुरू हुई। लगभग 1000 से ज़्यादा टन की खरीदारी पिछले साल। जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उसका डेटा कहता है कि 1000 टन से ज़्यादा दुनिया के जो रिजर्व तमाम सेंट्रल बैंक जो सेंट्रल बैंक उन्होंने, और उसमें तमाम नहीं, उसमें कुछ गिने चुने देश हैं सबसे ज़्यादा। उसमें चाइना है, इंडिया भी है, उसमें पोलैंड है, कजाकिस्तान है, इस तरह की जो कंट्रीज है, टर्की है। तो ये जो है इन्होंने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। और इसमें जो है अभी इस साल 2025 अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे लगभग 300 टन की खरीदारी हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस साल जो है 500 टन की खरीदारी हो सकती है, जबकि रेट्स बहुत बढ़े हुए हैं तभी भी। तो अब जैसे ही ये खरीदारी अगर किसी वजह से धीमी होती है या कम होती है ना, तो आपको गोल्ड में बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, तो ये एक बात ये बताइए कि अब देखिए सोना एक ऐसा चीज़ है कि जो कि आम इन्वेस्टर से कहने का जो घरेलू, जिसमें गृहिणियाँ ज़्यादा, जिसमें हाउस वाइफ का ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रहता है, और सोने को लेकर एक इमोशनल फीलिंग भी है। एक इन्वेस्टमेंट ही नहीं, एक सोने को लेकर के काफ़ी तमाम जो चीज़ें हैं, इस फीलिंग को लेकर तो अभी भी लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ था। आजकल कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि अब जैसे आपने कहा कि एक करेक्शन के वो चांस कुछ ऐसा बता रहे हैं, जो मार्केट एक्सपर्ट कुछ बताते हैं कि हो सकता है कि सोने का रेट अगले साल तक
2026 में 1,55,000 भी चला जाए, और अभी जो है शायद इस साल की जो एक आ रही थी कि नियर फ्यूचर में 1,44,000 तक भी जा सकता है। ये तो उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसे आपने बताया कि चूंकि ऑलरेडी काफ़ी इसमें एक जंप इसमें आया है, तो हो सकता है कि थोड़ा स्मॉल रिवर्स थोड़ा रेट आए, पीछे की तरफ आए। एक्चुअली देखिए, मैंने कहा अगर बहुत, क्योंकि अभी जो राइज है ना वो बहुत स्टीप हो गया है। पिछले एक महीने में ही सोने ने कम से कम 10 से 12% का एक महीने के अंदर, मतलब इतनी, आप देखिए स्टॉक मार्केट की जो इंडेक्स है वो इतने नहीं देते हैं रिटर्न, और सोना तो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अमूमन ये जो आप रेट बता रहे हैं 1 साल का होता है, ये 1 साल का होता है, यहाँ पे एक महीने में तो मोमेंटम कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। तो जब भी इतना फास्ट मोमेंटम आता है तो हम लोग एज अ मार्केट एक्सपर्ट हम मान के चलते हैं कि जनरली जब लास्ट लेग ऑफ मोमेंटम होता है उसमें मोमेंटम बहुत शार्प होता है, और ये मोमेंटम रियल नहीं होता। ये मोमेंटम जो है उसको हम कहते हैं स्पेकुलेटिव मोमेंटम। इसमें स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रियल बाइंग यहाँ पे कम दिखाई देगी, ये आपको स्पेकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा होगा। और होता क्या है कि इसी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको हम कहते हैं मार्केट की भाषा में, फोमो क्रिएट किया जाता है, जिसमें कि कहीं ना कहीं रिटेलर या जो आम जनता है वो पैनिक होकर के निवेश करने के लिए जाती है और फिर वहीं फंस जाती है। हाँ, तो कहीं आप ये तो चूंकि आप मार्केट पे भी नजर रखते हैं, मार्केट में आप काफी गहरी, और कहीं तो ऐसा नहीं जो मार्केट वाली जो चीज है, जो मार्केट में जो फंडामेंटल जिससे अप्लाई किया जाता है, उस सोने को भी एक तरह से उस पर अप्लाई किया जा रहा है। एकदम, देखिए सोने में एकदम ट्रेडिंग तो होती है, यहाँ भी ट्रेडिंग होती है सोने में। हमारे यहाँ MCX एक्सचेंज है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, इसमें ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है, हम लोग खुद भी करते हैं। तो बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू इसमें ट्रेडिंग चलती है। तो अब हो क्या रहा है कि एक तरीके का गोल्ड रश जिसको हम बोलते हैं ना, एक बार जैसे बहुत पहले, आज से बहुत पहले गोल्ड रश हुआ था, तो आज भी एक गोल्ड रश हो रखा है। और समस्या यह है कि माइनिंग या जो सप्लाई है वो बहुत स्लो है डिमांड के मुकाबले। तो उसकी वजह से ये जो एक प्राइस डिमांड सप्लाई मिसमैच जो एक क्रिएट हो रहा है, जो गैप क्रिएट हो रहा है, वो प्राइस को प्रोपेल कर रहा है ऊपर की तरफ। और ये भी चूंकि आपने मार्केट से भी जोड़ के बताया, तो मेरा एक सवाल इसमें है कि आम लोगों के लिए, काम के लिए कई बार होता है कि सोना फिजिकल फॉर्म में लेते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे खतरे होते हैं, चोरी होने का डर होता है, और कितना आप सोना मतलब अपने पास रखोगे। तो आप लोगों को जरा ये भी बताइए कि अगर सोना अगर फिजिकल फॉर्म में ना लें, लेकिन सोने का जो जिसमें जो रेट बढ़ रहा है या जिसमें फायदा हो रहा है, निवेश से जो फायदा हो रहा है, उस फायदे को अगर हम किसी और अगर इंस्ट्रूमेंट के जरिए लेते हैं, उसमें क्या फायदा, क्या? देखिए बहुत रास्ते हैं। फिजिकल फॉर्म में तो बड़ा पुराना तरीका हो गया। फिजिकल फॉर्म की एक लिमिट है, फिर उसकी सेफ्टी के इश्यूज हैं, बट उसमें भी अगर किसी को फिजिकल फॉर्म में लेना है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि उसको आप जो है ज्वेलरी के फॉर्म में ना लें, अगर निवेश के लिए रख रहे हैं, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्ज वगैरह का आपको 7-8% का लग जाता है, मिनिमम 7-8%। हाँ, अच्छी कंपनी में तो 20-22% का। तो आप अगर लेना है तो उसको एकदम प्योर रॉ जो है गोल्ड के फॉर्म में लें, तो इसमें मेकिंग ना लगे। दूसरी चीज, वो बहुत अच्छा निवेश का तरीका नहीं माना जाता। निवेश करने के लिए एक तो डिजिटल गोल्ड सबसे ज़्यादा इजी है। ठीक है, आप अपने मोबाइल में बैठे हुए कई जो पॉपुलर जो फाइनेंस ऐप हैं, पेटीएम हो गया या और भी जितने हैं, आप कहीं से भी आप डिजिटल गोल्ड खरीद लीजिए, या आपके बैंक, कई बैंक भी इसकी सुविधा देते हैं कि आप अपने ऑनलाइन ही डिजिटल गोल्ड खरीद लीजिए, तो वो बैंक आपके बिहाफ में उतना खरीद करके आपको अकाउंट में उतना डिस्प्ले करेगा, आप जब चाहेंगे इमीडिएटली वो सेल ऑफ कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है मार्केट के थ्रू उसको करने का, वो होता है ETF होते हैं या फिर गोल्ड बीज होती हैं, जिसको हम गोल्ड बीज कहते हैं, वो भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। उसमें आप निवेश करिए तो वो भी आपको उसी तरीके से एडवांटेज मिलेगा। उसमें फ्रीडम रहता है, आपको कहीं भी रियल गोल्ड नहीं रखना है, पेपर गोल्ड है आपके पास, और वो सेफ है, सिक्योर है, रिटर्न आपको उसी हिसाब से मिलना है, गोल्ड के हिसाब से ही मिलना है, और प्लस लिक्विडिटी की बड़ी अच्छी सुविधा है, आप जब चाहे तब उसको जैसे। हालांकि ये यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, लिक्विडिटी की जितनी ज्यादा सुविधा होती है उतना जल्दी आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उतनी जल्दी आप बेच के निकल जाते हैं। अभी जो हमारे देश में, जो हमारे देश की जो माताएं बहनें हैं, वो सबसे ज्यादा रिच हैं इस समय, क्योंकि उन्होंने सोना गहने के फॉर्म में रखा हुआ और उसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जिन लोगों ने भी ETF या फिर लेके रखा हुआ इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में ट्रेडिंग के तरीके से, जनरली वो 10% 15% में बेच के निकल जाते हैं। तो इतना लंबा जो होल्ड है, जितना ज्यादा आपके पास बेचने की सुविधा, ईज ऑफ सेलिंग रहेगा, उतना जल्दी आप बेच के निकल। हाँ, तो वो तो है ही ना कि नॉर्मली जो, जैसे मैंने भी कहा कि इसमें एक इमोशनल एंगल भी होता है कि नॉर्मली लोग सोना बेचना नहीं चाहते अगर उनके पास है, क्योंकि वो उनके लिए ज्वेलरी के फॉर्म में होता है और किसी और फॉर्म में, तो उसको बिल्कुल कंजर्व करके रखते हैं वो। एक चीज और है कि चांदी का भी, जो कि नॉर्मली सोना की बात आती है तो चांदी थोड़ा पीछे पड़ जाता है, लेकिन चांदी की शाइनिंग तो मतलब अगर देखें तो सोने से भी ज्यादा इस बार। धर्मेंद्र जी, इस बार चांदी पीछे नहीं है, इस बार चांदी तो सोने से आगे निकल गया,
इस साल 2025 में जनवरी से लेकर अभी तक 60% का रिटर्न जनरेट कर चुका है चांदी। अब चांदी के साथ सिचुएशन अलग है। गोल्ड के लिए तो चलिए ये चल रहा है कि चलिए एक सेफ बेट माना जाता है, तो जो रिजर्व बैंक्स हैं वो खरीद रहे हैं उसको, सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। चांदी के साथ इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत तगड़ी जुड़ी हुई है। एक तो कहीं ना कहीं सोने के बाद सेकंड प्रेशियस मेटल है, तो प्लेटिनम तो अलग है, तो यहाँ पे उसको किया जाता है। इंडस्ट्रियल डिमांड जितनी ज़्यादा, ये हम जो एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न हमारा शिफ्ट हो रहा है ना, अच्छा, हम ईवी की तरफ जा रहे हैं, सोलर पैनल की तरफ जा रहे हैं, तो इन सब में जो है ना सिल्वर की बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं उसमें सर्किट के लिए सिल्वर को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अच्छा, तो ये गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्रेफर होते हैं। तो गोल्ड कॉन्टैक्ट के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और सर्किट में सिल्वर का यूज़ होता है। तो ये दोनों इंडस्ट्रियल डिमांड एक बहुत ह्यूज, लगभग 50% से ज़्यादा की इंडस्ट्रियल डिमांड है, जिसकी सप्लाई नहीं हो पा रही। क्योंकि अचानक ऐसे तो वर्षों से चांदी में लोग वो करते रहे, लेकिन अचानक पहली बार ऐसा लगा कि चूंकि बात होती है सोना हमेशा ऊपर आता है, सोने का और आता है, लेकिन चांदी ने अचानक से ऐसा कुछ जंप दिया है कि अब लोग चांदी की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, कम से कम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। एक रिश्ता माना जाता था कि आप 10 ग्राम सोना जितने में खरीदते हैं उतने में 1 किलो चांदी आ जाती है, माना जाता था मोटे तौर पे कि 10 ग्राम सोना आप जितने में खरीदेंगे उसमें 1 किलो चांदी आ जाएगी। अभी तो थोड़ा सा उल्टा, थोड़ा सा चांदी ऊपर हो गया, चांदी थोड़ी सी 1.50 पहुंच गई, अभी सोना 1.25 ही है। तो ये चीज जो है सिनेरियो बदलता जा रहा है। तो ये जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहा है, जहां पर आपने जैसे पहले भी कहा कि बहुत सारी जो कुछ देशों के सेंट्रल बैंक्स हैं वो काफी सोना वो कर रहे हैं, एक बात ये भी आ रही है कि जो डॉलर को लेकर के जो बीच में एक कंपटीशन है और अमेरिका का जो हाल फिलहाल में जो रुख रहा है कई देशों के खिलाफ टैरिफ को लेकर के, उसमें भी अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में डॉलर की जो डोमिनेंस को कम करने के लिए कोई ऐसी करेंसी की तरफ बढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिक्स को काफी ज्यादा उसको काफी प्रमोट किया जा रहा है, इसमें भारत चाइना दोनों इसको काफी वो कर रहे हैं। जी हाँ, तो इसके पीछे सोना फैक्ट क्या है? एकदम आपने सही बात कही धर्मेंद्र जी, कि यहाँ पर जो क्या हो रहा है कि जो दुनिया में जो इकोनॉमिक दादागिरी चलती थी अमेरिका की डॉलर के फॉर्म में, कि आपको कुछ भी करना है, ऑयल खरीदना तो डॉलर के टर्म्स में खरीदना है, आपको कुछ भी इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो डॉलर के टर्म्स में ही करना है, उसके थ्रू कहीं ना कहीं वो पूरे दुनिया को वो एक रेगुलेट या डोमिनेट करते थे। तो अब जो विकसित देशों को छोड़ दें, जो विकासशील देश हैं, जो हमारे ब्रिक्स के कंट्रीज हैं, उन्होंने ये समझ लिया है कि देखिए ऐसा है कि अब हम आपके दादागिरी सुनेंगे नहीं, और हम अब एक पैरेलल सिस्टम कहीं ना कहीं हम डेवलप करना चाहते हैं जिसमें हमारी डिपेंडेंसी आपके ऊपर नहीं हो, डॉलर के ऊपर ना हो स्पेशली। और यही नतीजा है कि पिछले कुछ समय से देखा जाए तो डॉलर का इंडेक्स जो है, जिसको हम डॉलर इंडेक्स कहते हैं, वो अभी 98 के आसपास चल रहा है। ये 4 सालों का सबसे न्यूनतम स्तर है। तो ये साफ साफ शो कर रहा है कि दुनिया में इस समय पिछले 4 सालों में डॉलर की जो डिमांड थी वो अब उतनी नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। दूसरी चीज़, आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत है कि जो भी जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का आपस में वॉर हो, या फिर मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है उनकी वजह से, या फिर ईरान के साथ जो टेंशन चली उसकी वजह से, या फिर जो यूएस की इकोनॉमी को लेकर जो खतरा है कि वो वहाँ पे कुछ पूरी इकोनॉमी कहीं शटडाउन मोड में ना चली जाए, जिसको लेकर के एक डर चल रहा है। और साथ में उनका जो टैरिफ की जो उन्होंने थ्रेट शुरू कर दी, टैरिफ टेररिज्म काइंड ऑफ थिंग शुरू कर दी, तो ये सारी चीज़ें एक ग्लोबल अनरेस्ट क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से सोने में लोग अपना सेफर बेट लगाना चाहते हैं। ये कल को पता नहीं कौन किससे लड़ना शुरू कर दे, कौन सी इकोनॉमी का क्या हाल हो जाए, तो इसलिए सबसे सेफ जगह है वो है सोना। सोना जो है उसमें निवेश करें। यही कारण है कि सोने में जो है वो बेतहाशा तेजी आ रही है। और शायद एक ही वजह भी रही है कि जो मार्केट है, जैसे शेयर मार्केट की बात कर लें, भारत के शेयर मार्केट की बात कर लें, तो पिछले 1 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहा है, और उस वोलेटिलिटी की वजह से लोग अब इसमें थोड़ा मार्केट में, जो कि बहुत लोगों का हाथ जला भी है, तो शायद एक वैसी जगह जाना चाह रहे हैं जहाँ पर सेफ बेट है, जैसा आपने कहा कि सोना का वो रहा है। हाँ, देखिए इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन से फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये साइकोलॉजी जनरली रिटेल की होती है, जो बात आप कर रहे हैं, मतलब आम जनता, जो साधारण जनता है उसकी बात है। सोने की रेट में उनकी खरीदारी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सोने में या फिर मार्केट में भी जो फर्क पड़ता है वो बिग मनी, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी बोलते हैं, उसकी मूवमेंट से फर्क पड़ता है। और वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, नाम ही स्मार्ट मनी कहते हैं इसीलिए क्योंकि उनके पास बड़ी प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन होती है धर्मेंद्र जी। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आम जनता तक नहीं पहुंचती है। उनके पास वो डेटा होते हैं जिनके बेस पे हम बिग डेटा एनालिसिस कहते हैं। हम कभी इसके ऊपर बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से होता है। जो बड़े फंड निवेशक बड़े प्लेयर हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, जो FIIs हैं, वो जब किसी एक शेयर में हजारों करोड़ रुपए लगाते हैं तो किस तरीके से लगाते हैं, वो उनकी पूरी एक अलग कहानी है, उनकी पूरी दुनिया अलग है। तो वो जो है वो इतनी जल्दी पैनिक नहीं होते, उनको इन्फॉर्मेशन कई चीज़ों की रहती है और उनको एडवांस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट करता है। तो मार्केट को इसलिए देख करके हम एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं
कि मार्केट में अगर कोई चीज़ आज इस तरीके की हो रही है, इसका मतलब आने वाले समय में कुछ ना कुछ वैसा होने वाला है। तो अगर मार्केट पॉजिटिव है यानी कोई पॉजिटिव खबर आने वाली है, अगर मार्केट आज नेगेटिव है इसका मतलब आने वाले 3-6 महीने में कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो ये एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है काम करता है। हाँ, तो एक इंडिकेटर आप अनिल जी ने जैसा बताया कि अभी भी सोना का रेट आसमान पे जरूर है, लेकिन सोना अभी सेफ है, लेकिन जरूरत है कि थोड़ा संभलने की जरूरत है, थोड़ी इसमें आपको ज्यादा मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। सोना और चांदी दोनों में इन्वेस्ट जरूर करें, लेकिन चूंकि रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है तो थोड़ा देख सुन करके, थोड़ा समय लेकर के वो करने की जरूरत है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है, वो तो हमेशा से सोना और चांदी दोनों का मैं कहूंगा कि हमेशा सेफर रहे और आगे भी सेफ रहेंगे। तो ये जो बातें आज अनिल जी ने काफी सारी आपको जो जरूरी जानकारी बताई है, उम्मीद है कि इससे आपको फायदा भी होगा। अनिल जी, आपने इतनी अहम जानकारियां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लगातार कड़क पर आपको हम जो भी तमाम जानकारियाँ होती हैं सोना चांदी से रिलेटेड भी आपको काफ़ी हमने जानकारियाँ दी हैं, और आपको और भी चीज़ें अगर जानना हो मार्केट से, सोना चांदी किसी भी चीज़ से, आपको निवेश से रिलेटेड, तो आप कड़क को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। आपके साथ हम लगातार नई नई जानकारियाँ आपको देते रहेंगे जिससे आपका फ़ायदा हो। फिलहाल के लिए धन्यवाद।